गंगा माई की बेटियां की कहानी में आज एक ऐसा खेल खेला गया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक झूठ, एक साजिश और एक बेगुनाह पर लगा ऐसा इल्जाम जिसने पूरे घर में तूफान ला दिया। लेकिन आखिर में ऐसा सच सामने आया जिसने सबकी सोच बदल दी। आखिर किसने किसे फंसाया और किसे मिली सबसे बड़ी जीत? चलिए जानते हैं आज के गंगा माई के एपिसोड की पूरी कहानी। गंगा सीधे सबके सामने पहुंचती है और कहती है कि उसे पता चल चुका है कि ढाबे में किसने आग लगाई थी। इतना सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नजर गंगा पर टिक जाती है। तभी इंस्पेक्टर एक वीडियो सबको दिखाता है। वीडियो देखते ही सिद्धू और गंगा भी चौंक जाते हैं। दुर्गावती सभा बुलाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन तभी भवानी उसे समझाती है कि अब लोग उस पर भरोसा नहीं करते। इसके बावजूद दुर्गावती पीछे हटने को तैयार नहीं होती। जब वो लोगों से मिलने पहुंचती है तो अमरनाथ उसे साफ कह देता है कि जनता अब उससे मिलना ही नहीं चाहती। ये बात सुनकर दुर्गावती का दिल पूरी तरह टूट जाता है। इसी बीच गंगा सबको एक जगह इकट्ठा करती है। दुर्गावती, इंदु, मनोहर, शेखर, विमला, पार्टी चीफ और बाकी सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। गंगा कहती है कि ढाबे में आग तो तेज ने लगाई थी, लेकिन इसके पीछे किसी और का दिमाग था। सबकी सांसें थम जाती हैं और फिर गंगा एक ऐसा नाम लेती है जिसे सुनकर पूरा घर दंग रह जाता है। गंगा सीधे विमला पर आरोप लगा देती है। ये सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा खुश होती है इंदु, क्योंकि उसकी चाल कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रही है कि उसने अपनी जगह विमला को फंसा दिया। वीडियो सबके मोबाइल पर पहुंच जाता है। शेखर अपनी माँ विमला से सवाल करता है कि क्या सच में उसने ऐसा किया है। विमला बार बार खुद को बेगुनाह बताती है, लेकिन किसी को उसकी बात पर भरोसा ही नहीं होता। तभी इंदु आग में घी डालते हुए सबके सामने विमला को ही असली गुनहगार साबित करने लगती है। लेकिन कहानी यहीं पलट जाती है। विमला अचानक बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है कि असली मास्टरमाइंड इंदु है। उसी ने तेज को भड़काया, उसी ने पूरी साजिश रची और उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। ये सुनते ही सबकी नजरें इंदु पर टिक जाती है। इंदु तुरंत रोने का नाटक शुरू कर देती है। वो खुद को बेगुनाह बताती है और सारा दोष फिर से विमला पर डाल देती है। तभी पुलिस तेज को वहां लेकर आती है। सबको उम्मीद होती है कि अब सच सामने आ जाएगा, लेकिन तेज भी इंदु का ही साथ दे देता है और कहता है कि पूरी योजना विमला ने ही की थी। ये सुनकर विमला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इंदु एक और झूठ बोलती है कि विमला वकील का भेष बदलकर तेज को धमकाने भी गई थी। भवानी इंदु को बीच में ही डांट देती है और कहती है कि अब एक शब्द भी शेखर के परिवार के खिलाफ मत बोलो। विमला रोते हुए गंगा और स्नेहा से माफी मांगती है। वो बार बार यही कहती है कि इंदु और तेज ही असली अपराधी हैं, लेकिन सबूत उसके खिलाफ होते हैं। पुलिस आखिरकार विमला को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद तेज अपनी नफरत की वजह बताता है। वो कहता है कि दुर्गावती का चुनावी टिकट स्नेहा की वजह से गया, इसलिए उसने बदला लिया। लेकिन सिद्धू तुरंत उसकी सच्चाई सामने लाता है। वो कहता है कि तेज की नजर तो दुर्गावती की संपत्ति पर थी। दुर्गावती गुस्से में तेज को खूब फटकार लगाती है और इंस्पेक्टर से कहती है कि उसे तुरंत जेल ले जाया जाए। दूसरी तरफ सहाना मंदिर में अपनी टूटे हुए रिश्ते के लिए प्रार्थना करती है। वहां काली उससे मिलने पहुंच जाता है और उसे हार न मानने की सलाह देता है। वो कहता है अगर इंसान अपनी गलती सुधारने की कोशिश करे तो सब कुछ वापस पाया जा सकता है। काली की बातें सहाना को नई उम्मीद दे देती है। गंगा दुर्गावती से कहती है कि उसने कभी उस पर शक नहीं किया था। आज सच सामने आने के बाद उसका विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया। दुर्गावती भावुक होकर गंगा को गले लगा लेती है और तभी गंगा एक और बड़ा राज खोल देती है। वो बताती है कि सिद्धू ने कभी दुर्गावती का साथ नहीं छोड़ा था। उसने उसे गिरफ्तार सिर्फ इसलिए करवाया था ताकि असली गुनहगारों का पर्दाफाश हो सके और दुर्गावती बेगुनाह साबित हो जाए। ये सुनते ही सिद्धू दुर्गावती के चरणों में गिरकर माफी मांगता है। दुर्गावती उसे माफ कर देती है और गले से लगा लेती है। ये भावुक पल देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन स्नेहा के मन में अब भी इंदु को लेकर शक बना हुआ है। वो इंदु को साफ चेतावनी देती है कि एक दिन उसका भी सच सबके सामने जरूर आएगा।
उधर शेखर अपनी माँ की करतूत से पूरी तरह से टूट चुका है। वो कहता है कि उसे अपराधियों से नफरत है और अब वो विमला से हर रिश्ता तोड़ देगा। मधु उसे संभालती है और दोनों नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। एपिसोड के आखिर में सिद्धू शिव मंदिर में पूजा करता है। दुर्गावती वहां पहुंच जाती है। सिद्धू फिर से उसके पैरों में गिर जाता है। दुर्गावती उसे माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है। दूर खड़ी स्नेहा ये सब देखकर समझ जाती है कि उसने दुर्गावती पर शक करके बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है फ्रेंड्स, कि क्या इंदु हमेशा की तरह इस बार भी बच जाएगी या अगली बार उसके सारे झूठ एक साथ बेनकाब होंगे। तो दोस्तों ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।